नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में। दोस्तों तो पहले मैं माफ़ी चाहता हूं कि आप लोगों को लगभग 20 दिन के बाद वीडियोस मिल रही है। उसका कारण ये था कि कॉलेज की जो है छुट्टी हो चुकी थी और मैं भी जो है कहीं गया हुआ था, इसलिए जो है कोई भी वीडियोस नहीं बन पाई। अब जो है कंटिन्यूस वीडियो देने की पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए देखते हैं आज के 30 मिनट की ये जो हमारी सीरीज चल रही है। इसके पहले मैंने जो है 73 वीडियोस जो है 30-30 मिनट की बना दी है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो उसे जाके आप देख सकते हैं। और इस सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इस सीरीज में मैंने टोटल जो है 3350 प्रश्नों को लिया हुआ है। और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस रोल प्ले कर सकते हैं। तो शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। साइंस इंडेक्सन साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा जो है किया जाता है? साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके राइट आंसर के आप भी मन में सोचिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो थॉमसन्स रूट्स हैं। और ये जो है आपके, तो मैं बता रहा था कि साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन जो है सबसे पहले 1960 के दशक में 1960 के दशक में इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ फिलाडेल्फिया से जो है किया जाता है। और ये जो है विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोत्तम एवं अत्यधिक उपयोग की जाने वाली उद्धरण अनुक्रमणिका है। ठीक है, और ये जो है त्रैमासिक रूप से है। इसमें लगभग 6500 से अधिक पत्र पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों, मानकों, विप्रबंधों एवं ग्रंथों को जो है सम्मिलित किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि साइंस साइंटेक्स इंडेक्स का जनक कौन है, तो यूजिन गारफील्ड आप करिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन को देख लीजिए। साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि वर्तमान की बात कर रहा है तो थॉमसन रूट्स के द्वारा जो है किया जाता है। लेकिन अगर यहीं पे कह दे कि साइंस साइटेशन इंडेक्स का जनक कौन है, तो यूजिन गारफील्ड है, जो कि प्रशिक्षण से एक रसायन विज्ञान शास्त्री थे। उन्होंने खोज उदाहरण एवं रसायन के रूप में अनुभव के आधार पे जो है किया हुआ था। इसका हिंदी में नाम है साइंस साइटेशन इंडेक्स का विज्ञान प्रशस्ति पत्र सूचकांक का। ठीक है, ये है। और इसमें जो है इसको जो है साइंस साइटेशन इंडेक्स को जो है तीन भागों में जो है बांटा गया है। एक है कि उद्धरण अनुक्रमणिका, यानी कि साइटेशन इंडेक्स, और जो है सोर्स इंडेक्स, और जो है प्यूम टर्म सब्जेक्ट इंडेक्स। ठीक है, ये तीन भागों में इसे डिवाइड किया गया है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर क्वेश्चन कह दे कि साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो यूजिन गारफील्ड नहीं होगा, थॉमसन रूट्स होगा। लेकिन अगर यहीं पे जनक कर देगा तो यूजिन गारफील्ड हो जाएगा। और ये तीन जो है भाग हैं इसके। अगला प्रश्न है कि किसने परिभाषित किया है कि संदर्भ सेवा पाठक तथा उसके प्रलेख के मध्य निजी रूप से संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा आपके अनुसार इसका? तो इसका राइट आंसर होगा SR रंगनाथन महोदय ने जो है संदर्भ सेवा पुस्तकालय का सर्वोच्च और अंतिम कार्य है। यह सभी लाइब्रेरी गतिविधियों के केंद्र को जो है संक्रमित करता है। संदर्भ सेवा को कभी कभी संदर्भ सेवा और सूचना सेवाओं पर जो है पाठक सेवाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है। SR रंगनाथन ने जो है सटीक तरीके से संदर्भ सेवा को परिभाषित करते हुए कहा है कि संदर्भ सेवा व्यक्तिगत रूप से
एक पाठक और उसके दस्तावेजों के बीच संपर्क स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। तो इसे भी ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कर रहा है कि वेब इम्पैक्ट फैक्टर्स किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो पी इंगवर सेन के द्वारा जो है किया गया है। इसका शॉर्ट नाम है WIF भी है, ठीक है, ये शॉर्ट नाम है इसका, और पूरा नाम तो यही है, वेब इम्पैक्ट फैक्टर्स। और जो है ये 1998 में, ठीक है, ये 1998 में शुरू किया गया था। WIF माप को जो है वेबसाइट में वेब पेज की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अन्य वेबसाइटों से जो है लिंक रिसीव करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूचना अंतरण शब्द किसने प्रतिपादित किया? सूचना अंतरण यानी कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, तो बीसमैन ने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर शब्द जो है प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इम्पैक्ट फैक्टर की अभिकल्पना किसके द्वारा की गई? देखिए क्वेश्चंस जो है आ गया ना, क्वेश्चंस जो है थोड़ी देर पहले मैं अभी इसी के बारे में बता रहा था, तो इसका राइट आंसर यूजिन गारफील्ड होगा। इम्पैक्ट फैक्टर जो है बिब्लियोग्राफी यूजिन गारफील्ड के जो है उपज थी, या इसे इनको जो है फादर कहा जाता है। और यूजिन गारफील्ड की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म जो है 16 दिसंबर 1925 को हुआ था। और ये जो है अमेरिकी नागरिक थे और भाषाविद और बिजनेसमैन थे, जो बिब्लियोमेट्रिक्स और साइंटोमेट्रिक्स के संस्थापक थे। इन्होंने जो है साइंस साइटेशन इंडेक्स, जनरल साइटेशन रिपोर्ट और इंडेक्स केमिस्ट के निर्माण में जो है सहयोग जो है दिया था। और इनकी ये पत्रिका जो थी, पत्रिका द साइंटिस्ट का निर्माण भी इन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पुस्तक वर्गीकरण के लिए साहित्यिक वारंट पद किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? तो विंगमन हुमले ही थे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि FKW ड्यूरी ने किस विषय हेतु सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किसके लिए किया था? तो ड्यूरी के बुक सिलेक्शन सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था। तो इसका राइट आंसर है बुक चयन या बुक सिलेक्शन आप कह लीजिए, ठीक है। और जो है 1930 में जो है 1930 में ILA द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक जो है बुक सिलेक्शन में अपने सिद्धांतों का वर्णन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार यूजर द्वारा मांगे जाने पर जो है चयनित सामग्री को अविलंब प्राप्त कराया जाना चाहिए। पुस्तक चयन में यूजर की आवश्यकताओं की जानकारी होनी चाहिए और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। नई पुस्तकें खरीदने के स्थान पर उत्तम पुस्तक का चयन किया जाना चाहिए और उन पुस्तकों को हटा दिया जाना चाहिए जिसका वर्तमान एवं भविष्य में कोई भी स्थान नहीं रहता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लाइब्रेरी हेराल्ड कहाँ से प्रकाशित होता है? कहाँ से प्रकाशित होता है या प्रकाशित किया जाता है लाइब्रेरी हेराल्ड को? तो लाइब्रेरी हेराल्ड को जो है दिल्ली से जो है प्रकाशित किया जाता है। देखिए लाइब्रेरी हेराल्ड को जो है PN कोला, इनका पूरा नाम है पृथ्वीनाथ कोला। इनका जन्म जो है 13 मार्च। देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस
कुछ भी आपसे पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि रंगनाथन की डेट ऑफ बर्थ पूछे या मेलवी डेवी का ही पूछे। अभी तक के एग्जामों में तो ऐसा ही पूछा गया है, लेकिन जो है ऐसा नहीं है, आपको सभी का ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो 13 मार्च 1924 को श्रीनगर में इनका जन्म हुआ था। इन्हें जो है 2004 में, ठीक है, मैं शॉर्ट में ही आपको बता दे रहा हूँ, 2004 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, का प्रथम संपादन जो है पीएन कोला के द्वारा जो है 1962 में लखनऊ में किया गया था। ठीक है, लखनऊ में किया गया था। इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप से किया जाता है। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको दिल्ली बता दिया है, ये दिल्ली नहीं है, लखनऊ से किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। 1962 से जो है मैंने आपको लखनऊ बता दिया, तो मैं अभी लखनऊ के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। थोड़ा सा लखनऊ का मुझे याद आ गया, क्यों याद आया मैं अभी आपको बताता हूँ। तो लाइब्रेरी हेराल्ड जो है दिल्ली से ही प्रकाशित होता है, और लाइब्रेरी हेराल्ड जो है पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में जो है सहकर्मी समीक्षा मूल्य योगदान जो है प्रकाशित करता है। इसमें शोध रिपोर्ट भी शामिल किया जाता है। ठीक है, और यह जो है हर साल मार्च से जून, सितंबर और दिसंबर में त्रैमासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। कब कब? मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में किया जाता है। अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो खंड 61वां, ठीक है, खंड 61वां जो है 2023 में प्रकाशित किया गया था। और थोड़ा सा लाइब्रेरी हेराल्ड के बारे में और समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, लाइब्रेरी हेराल्ड एक डबल ब्लाइंडेड पियर्स रिव्यूड स्कॉलरी रिसर्च जर्नल है, जो दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा जो है त्रैमासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। लाइब्रेरी हेराल्ड को जो है यूजीसी केयर सूची संख्या जो है 593 में अनुक्रमित किया गया था। इसका प्रकाशन प्रथम बार जो है, मैंने आपको 1961 बताया, क्यों बताया बताऊंगा, 1958, ठीक है, प्रथम प्रकाशन जो है 1958 में शुरू हुआ था। पहले अंक में जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा दस्तावेज, प्रलेखन और मानकीकरण पर एक लेख था। ठीक है, और लाइब्रेरी हेराल्ड का एक मजबूत आधार है, जिसमें प्रोफेसर एस दास गुप्ता, पीएन कोला, श्री आर एस गोयल, श्री एस के पाकिर और श्री जयनाथ कौल और श्री के एस दलाल जैसे दिग्गजों के संपादकीय के साथ इसे शुरू किया गया था। ठीक है, और 1961, ठीक है, 1961 में इसे जो है इसकी संपादकीय बोर्ड का जो है पुनर्गठन किया गया, और इसमें जो है श्री एन के गोयल को श्री एस सी जैन और श्री सुंदरम द्वारा जो है सहायता प्रदान करते हुए संपादन का जिम्मा सौंपा गया था। श्री गोयल की मृत्यु जो है 1980 में अक्टूबर में हो गया था। 2005 में संपादकीय बोर्ड का एक बार फिर पुनर्गठन किया गया, जिसमें प्रोफेसर सीपी वशिष्ठ संपादक बने और डॉक्टर सुनील कुमार और डॉक्टर आर के शर्मा एसोसिएट एडिटर बने। 2019 में प्रोफेसर सीपी वशिष्ठ के निधन के बाद संपादन का जिम्मा जो है प्रोफेसर जयदीप शर्मा को सौंप दिया गया था। और वर्तमान में अगर इसके प्रकाशन की बात की जाए तो प्रोफेसर आर के भट्ट जो है लाइब्रेरी हेराल्ड के संपादक हैं। ठीक है, तो ये थी इंफॉर्मेशन। और लखनऊ के बारे में हम आपको बता रहे जो लखनऊ के बारे में हम आपको बता रहे थे आंसर में, ये तो लाइब्रेरी हेराल्ड, मेरे दिमाग में जो है नेशनल हेराल्ड आ गया। ठीक है, वही मैं आपको बता दिया। देखिए, एक है नेशनल हेराल्ड और एक है लाइब्रेरी हेराल्ड, दोनों में डिफरेंट है। राष्ट्रीय हेराल्ड जो है दिल्ली यो लखनऊ दोनों से प्रकाशित होने वाली जो है अंग्रेजी समाचार पत्र था, और इसका मालिक जो है, यानी कि नेशनल हेराल्ड के मालिक जो है यंग इंडिया के सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। ठीक है, और शिवा पब्लिकेशन के विष्णु गोयल और रेखा गोयल हैं। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और विष्णु गोयल और रेखा गोयल।
इसकी शुरुआत जो है लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है किया गया था। कब किया गया था? 1938 में। ठीक है, 9 सितंबर। लाइब्रेरी हेराल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा, थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता है लगातार बोलते हुए। मैं नेशनल हेराल्ड की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। 9 सितंबर 1938 में किया गया था और अंग्रेजी भाषा में किया गया था, और अंतिम प्रकाशन इसका जो है, अंग्रेजी प्रकाशन जो है इसका, माफ कीजिए, अंतिम 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2008 को किया गया था। कहाँ से? नई दिल्ली से किया गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पे हो गया था। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में एक और भी कंफ्यूजन है। लाइब्रेरी यहाँ पे हेराल्ड दिया गया है, लेकिन सही होना चाहिए था हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, ये होना चाहिए था हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग डैश की अध्यक्षता में शुरू किया गया था? तो सैम पेट्रोदा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो है गठन 13 जून को हुआ था, 13 जून 2005 को। प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह जी थे, और सैम पेट्रोदा की अध्यक्षता में किया गया था। सैम पेट्रोदा का जन्म जो है 4 मई 1982 को, सॉरी 42 को टिटलागढ़ उड़ीसा में हुआ था, और ये दूरसंचार तकनीकी विशेषज्ञ थे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संदर्भ सेवा एक निजी तरीके से एक पाठक और उसके दस्तावेज के बीच सही सामग्री स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह डैश के द्वारा कहा गया है। यह किसके द्वारा कहा गया? तो ये महोदय के द्वारा जो है कहा गया है, एस.आर. रंगनाथन महोदय के द्वारा जो है किया गया है। और संदर्भ सेवा 2 प्रकार की होती है, रेडी रेफरेंस सर्विस और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक शब्दकोश कैटलॉग के लिए नियम 1876 में डैश किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सी ए कटर के द्वारा जो है रूल्स फॉर और डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन 1876 में चार्ल्स एमी कटर कह लीजिए या सी ए कटर कह लीजिए के द्वारा जो है किया गया था। इसमें नियमों की संख्या भी पूछ लेता है और एग्जाम में, तो 205 है। इसका द्वितीय संस्करण जो है 89 में आया था, द्वितीय संस्करण, और तृतीय जो है 91 में आया था, 1891 में आया था, और चतुर्थ संस्करण जो है 1904 में यानी कि 94 में आया था, वाशिंगटन से प्रकाशित हुआ था। और चौथे संस्करण में नियमों की संख्या जो है 369 थी। चौथे संस्करण में, पहले संस्करण में 205 और अंतिम संस्करण में 369 थी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि शास्त्रीय विद्यालय का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको स्वयं लगेगा कि हाँ क्वेश्चंस जो है अच्छे हैं, और कमेंट भी करके मुझे बताइएगा। तो शास्त्रीय विद्यालय का पिता जो है मैक्स वेबर को कहा जाता है। और शास्त्रीय विचारधारा को जो है परंपरावादी विचारधारा भी कहा जाता है, तथा इसका जन्म जो है एडम स्मिथ के श्रम विभाजन सिद्धांत से जो है हुआ है। और जो है यह विचारधारा प्रबंधन के संगठित समूहों के द्वारा जो है काम करने का एक तरीका मानता है। इस विचारधारा की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह जो है औपचारिक संगठन से संबंध है, और जो है यह श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। यह केंद्रीयकरण पर जो है बल देता है, एक कट्टरपंथी है, और इस विचारधारा के जो है अनेक सिद्धांतों को जो है विकसित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी के जनक निम्न में से किसे माना जाता है? बिब्लियोग्राफी, तो राइट आंसर कोनार्ड ग्रेशनर होंगे। बिब्लियोग्राफी यानी कि ग्रंथ सूची की बात हो रही है। ग्रीक भाषा के बिब्लियोन शब्द से निकलता है।
इसके जनक जो है कोनार्ड ग्रशनर को कहा जाता है, जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ग्रंथ सूची से तात्पर्य पुस्तकों और प्रलेखों की व्यवस्थित सूची से है, जो पाठक को प्रलेख तक पहुंचने के लिए कुंजी का कार्य करती है। इसका कार्य किसी विषय पर जानकारी प्रोवाइड करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोशियोमेट्रिक पद प्रथम किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, जेकाब एल मोरेनो ने किया था। सामाजिक संबंधों को मापने के लिए समाज नीति एक गुणात्मक सिद्धांत है। यह जो है मनोचिकित्सक थे, जेकाब एल मोरेनो, और हेलन हॉल जिम्सन के द्वारा जो है सामाजिक रचनाओं और मनोवैज्ञानिक कारणों के बीच में जो है संबंधों के अध्ययन में विकसित किया गया था। ये जो है रेमिंडल टीचिंग के दौरान जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम यूनिटर्म का प्रयोग किसने किया? तो एम टूबे के द्वारा जो है किया गया था 1950 में। ठीक है, 1950 में किया गया था यूनिटर्म का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लाइब्रेरी लिटरेचर का प्रकाशन कौन है? लाइब्रेरी लिटरेचर का प्रकाशन कौन है? तो राइट आंसर H.W. विल्सन। और लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस एक जो है ग्रंथ सूची डाटाबेस है, जो 410 लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि तार्किक पद एंड, आर तथा नॉट के सृजनकर्ता कौन है? एंड और एंड नॉट का सृजनकर्ता कौन है? तो राइट आंसर जॉर्ज बुले। जॉर्ज बुले जो है 2 नवंबर, ठीक है, 2 नवंबर 1815 में इनका जन्म हुआ था, और जो है ये जल्दी ही मर भी गए थे। 8 दिसंबर 8 दिसंबर 1964, माफ कीजिए 1864, 1864 में जो है इनका देहांत भी हो गया था। और ये जो है पेशे से गणितज्ञ, दार्शनिक और तर्कशास्त्री थे। ठीक है, इनका पेशा जो था गणितज्ञ, दार्शनिक और तर्कशास्त्री थे। इन्होंने विभेदक समीकरणों और बीजगणित तर्क के लेखक के रूप में इन्हें जाना जाता है, जिसे बुलियन बीजगणित शामिल है। बुलियन तर्क को जो है सूचना युग की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। इसे जो है बुलियन ऑपरेटर भी कहा जाता है, एंड और नॉट को। अगला प्रश्न हमारा है कि विवरण मिश्रण पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विवरण मिश्रण पद का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया? तो जेम्स कुलिटन टी ने ही किया था 1940 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जीरोग्राफी प्रक्रिया के जनक थे। जीरोग्राफी प्रक्रिया के जनक थे, तो चेस्टर कार्लसन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जिस प्रकार मिलिट्री के लिए गुप्त सूचनाओं का महत्व है, उसी प्रकार पुस्तकालय के लिए संदर्भ, यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लुईस सोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस प्रकार मिलिट्री के लिए गुप्त सूचनाओं का महत्व है, उसी प्रकार पुस्तकालय के लिए संदर्भ, यह कथन किसका है? तो लुईस सोर्स। और इनका जन्म जो है 14 सितंबर 1904 को हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है
19 जून 1981 को हुआ था। और ये जो है पेशे से लाइब्रेरियन थे। इनका कथन है कि जिस प्रकार मिट्टी के लिए गुप्त सूचनाओं का महत्व है, उसी प्रकार पुस्तकालय के लिए संदर्भ का। अगला प्रश्न है, बेसिक रेफरेंस सोर्सेस एएलए शिकागो के लेखक हैं। तो लुइस सोर्स, बेसिक रेफरेंस सोर्स के लेखक जो है यही है। अगला प्रश्न है, कोनार्ड ग्रेशनर पितामह माने जाते हैं। कोनार्ड ग्रेशनर जो है पिता माने जाते हैं किसके? तो ग्रंथ सूची के माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि उद्धकरण अनुक्रमणिका के उद्भवकर्ता हैं। साइटेशन इंडेक्स। तो ई गारफील्ड, यूजिन गारफील्ड, इनके बारे में हमने आपको पहले ही सब चीज़ बता ही दिया है। आगे है, संदर्भ ग्रंथों के मूल्यांकन की प्रक्रिया का निर्माण किसने किया? लुइस सोर्स ने। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विश्वकोश के प्रकाशक हैं। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विश्वकोश के प्रकाशक हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, मार्शल ड्रेकर। अगला प्रश्न, विश्वकोश पुस्तकालय में विश्वकोश ग्रंथों की रीढ़ की हड्डी है, यह कथन किसका है? विश्वकोश पुस्तकालय में विश्वकोश ग्रंथों की रीढ़ की हड्डी है, यह कथन किसका है? सीएम विंचेल का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका नाम पाठकीय शिक्षण गतिविधियों से जुड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पैट्रिसिया डब्ल्यू क्नेप का जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, ग्रंथ सूची का कला एवं विज्ञान भी है, यह कथन किसका है? ग्रंथ सूची कला एवं विज्ञान भी है, यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन बी, एशडेल का है। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षा आयोग 1964 से 66 जो था, उसका अध्यक्ष कौन था? दौलत सिंह कोठारी या डीएस कोठारी आप कह लीजिए। इनके बारे में टोटल चीज हमने आपको पहले ही बता दी है। अगला प्रश्न आ गया, हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस जनरल के प्रथम संपादक कौन थे? आ गया ना क्वेश्चन, पहले जो था लाइब्रेरी ऑफ हेराल्ड साइंस के, वहाँ पर सिर्फ हेराल्ड दिया हुआ था ना, ऐसे कुछ करके दिया हुआ था। तो पीएन कोला थे। अगला प्रश्न, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग किसने प्रतिपादित किया? सीए कटर, चार्ल्स एमी कटर ने किया। अगला प्रश्न, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का 21वां संस्करण किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन डी, डर्डेन
प्रेस ने किया? सॉरी, ऑप्शन ए, H.W. विल्सन, माफ कीजिएगा, H.W. विल्सन ने किया। और 21वां संस्करण जो है आपसे पूछ दे तो ये 2014 में आया था, ठीक है, 2014 में आया था। अगला प्रश्न है, इंदौर जनरल लाइब्रेरी किस वर्ष स्थापित की गई? 1864, 54, 1854, और 1854 में इसकी स्थापना जो है महाराजा तुजोकी राव होलकर द्वितीय ने किया था। और 500 रुपये की धनराशि दान और प्रतिमा जो है 12 रुपये आवर्ती अनुदान के साथ ओल्ड पैलेस के हुजरिया महल में की गई थी। वर्तमान में यह जो है राजवाड़ा चौक में स्थित है। सोचिए, 12 रुपये आवर्ती अनुदान, आज 12 रुपये में क्या होता है। अगला प्रश्न, पुस्तक गाइड टू रेफरेंस मटेरियल के लेखक कौन है? गाइड टू रेफरेंस मटेरियल के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ और इसका आंसर आप बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।